ओके, हेलो अगेन। सो दिस इज़, मैंने पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका होगा शायद अब तक। मैं बस कंटिन्यूशन में सोच रही हूँ क्योंकि मैं ठीक ठाक दिख ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं आगे कभी रिकॉर्ड कर ही दूँ, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। इट वॉज़ ऑलरेडी 25 मिनट्स। सो आई थॉट मैं उसको वहाँ ब्रेक दूँ और देन बाकी का जो बचा हुआ पॉइंट्स है उसको मैं आगे से कंटिन्यू करूँ। सो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में करने का सोच रही थी। तो फर्स्ट पार्ट आई थिंक आई एंडेड। जिसने देखा है वेल एंड गुड, जिसने देखा कोई बात नहीं, चलता है। तो आई जस्ट गिव अ प्री टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग। तो उस वीडियो में मैं बता रही थी कि मैं पिछले 3 साल से कनाडा में हूँ और मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की, क्या क्या मुझे लगता है लोगों के बारे में, एथनिसिटीज़ कितनी हैं, ग्रोसरी स्टोर्स का क्या सीन है, फलाना निकाना, मार्केट वैल्यू एंड स्टफ लाइक दैट। कुछ कुछ तो भी बकवास करे जा रही थी मैं, और वही बकवास मैं अब आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि देर आर लॉट मेनी पॉइंट्स जो कि मैंने उस वीडियो में कवर नहीं किए थे। एंड या जिसने वो वीडियो नहीं देखी थी उसमें मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। इसका नाम है मिस जूली। आई रिसेंटली गॉट दिस। और इसकी ये 2 टांगे भी हैं, ऐसे ये बैठ जाती है और ये टांगे इसकी ऐसे थोड़ा हिलती डुलती रहती हैं, तो हम इसको यही रखेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट विथ, आई डोंट नो व्हाट पॉइंट नंबर वाज इट, बट वापस से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वापस से पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे मैंने उस वीडियो में एंड किया था पीपल गो टू जिम अ लॉट। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने अभी तक यहाँ पे जिम मतलब जा सकती हूँ मैं, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। एक आध बार गई, उसके बाद ऐसे थोड़ा कंटिन्यूशन थोड़ा ऐसे टूट गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कोई प्रॉपर ब्यूटी स्टैंडर्ड तो नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं कह रही थी कि यहाँ पे अलग अलग एथनिसिटीज़ के काफ़ी सारे लोग हैं, तो जनरली ऐसा कुछ नहीं है कि ओ यू नॉट दैट वाइट एंड आप लाइक। मैं इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा के ड्रामाज़ या चाइनीज़ ड्रामाज़ या इस टाइप की चीज़ें देखती रहती हूँ, तो वहाँ पे ब्यूटी स्टैंडर्ड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पॉइंट को यहाँ इंक्लूड किया जाए कि यहाँ पे कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड ऐसा सच नहीं है। हो सकता है जब आप ना जानते हो तो लोग आपके बारे में बुरा भला बोलते हों आपके पीठ पीछे, लेकिन ऐसे मुंह पे तो कोई नहीं बोलता। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है ऐसा कोई नहीं बोलता है। और यहाँ पे कोई परफेक्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड है। जिम बहुत ज़्यादा हो सकता है लोगों को फिट लोग पसंद हो, लड़का लड़की जो भी हो, लाइक अच्छा बॉडी हो, लाइक स्लिम हो या वट एवर, दैट इज़ बेसिक। आई थिंक हर कोई उसकी कामना करता है, बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो आई डोंट थिंक आई हैव नोटिस्ड एनी वन लाइक जो कि ऐसे किसी को कहता कि अरे तुम्हारी नाक ऐसी है, या नो, नथिंग लाइक दैट। काफ़ी सारे अलग अलग लोग हैं हर एक देश से, तो कोई प्रॉपर ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं है कि भाई आप ऐसे नहीं दिखते, आप वैसे नहीं दिखते हो। सब कुछ एक्यूमुलेटेड है, हर स्किन टोन, हर एथनिसिटी, हर रेस, वट एवर। सो या, दैट इज़ वन थिंग विच इज़ गुड आई वुड से। आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो मुझे फ्रेंचाइजीज़ की बात करनी है। पता नहीं मैंने इसको सही प्रोनाउंस किया कि नहीं, बट इसकी बात करनी है इन द सेंस मुझे मैकडोनल्ड्स की बात करनी है, मुझे टिम हॉर्टन्स के बारे में बात करनी है। यहाँ आने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि टिम हॉर्टन्स है क्या। पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता था। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो कुछ नहीं है, वो इंडिया का डोमिनोज है। फ्रेंचाइज इन द सेंस कि टिम हॉर्टन्स इज़ बेसिकली अ कॉफ़ी प्लेस जहाँ लोग ऐसे, इतना महंगा नहीं है, यू कैन गेट लाइक वट एवर यू वांट डिपेंडिंग ऑन द साइज़। ऐसे कुछ $5 के अंदर एक ड्रिंक तो छोटी सी आ ही जाएगी डेफिनेटली, बट यहाँ हर जगह पे वो है। तो अगर मैं कहीं घूमने जाऊँ, सपोज़ मैं ओंटारियो में हूँ और मैं वैंकूवर साइड जाना पसंद करूँ, तो वहाँ भी मुझे टिम हॉर्टन्स दिख जाएगा, क्योंकि ये कितनी बड़ी कंपनी है जिसकी फ्रेंचाइजी पूरे कनाडा में है। तो द थिंग इज़, कई बार ऐसा होता है कि मेरा जाने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यहाँ शहर से दूसरे शहर घूमने जाऊँ अगर, पहले तो मैं गई नहीं हूँ, एक आध जगह ही गई हूँ। तो प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ मिलेगा क्या, क्या नया मिलेगा जो यहाँ नहीं है। यहाँ भी टिम हॉर्टन्स है, वहाँ भी टिम हॉर्टन्स मिलेगा, यहाँ भी मैकडोनल्ड्स है, वहाँ भी मैकडोनल्ड्स मिलेगा। मतलब देयर इज़ लाइक नथिंग स्पेशल जो मुझे वहाँ वहाँ का मिल सके टाइप का, समझ रहे हो, लाइक सेम ही है टाइप का कहना चाह रही हूँ। क्योंकि वो चीज़ हर जगह लाइक ड्राइव थ्रू मिल जाएगा टिम हॉर्टन्स का। बाय द वे, अगर किसी ने टिम हॉर्टन्स ट्राई नहीं किया है तो पहले तो आई थिंक इंडिया में काफ़ी महंगा है टिम हॉर्टन्स फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे फिर भी ठीक ठाक पड़ जाता है। तो आइस कैप ट्राई करना, मुझे उनकी आइस कैप बहुत पसंद है। मैं हमेशा जब भी जाती हूँ, कितनी ठंड क्यों ना हो, मैं उनकी आइस कैप ही लेती हूँ। इट्स लाइक क्रश्ड आइस विद अ कॉफ़ी फ्लेवर एंड दे पुट कैरामल या ऐसा कुछ तो भी उसके ऊपर। इट्स गुड। सो जो भी टिम हॉर्टन्स ट्राई करें, अगर किसी ने करी हुई है ऑलरेडी आइस कैप ट्राई, तो दैट्स गुड, आई होप यू गाइस लाइक इट। और अगर किसी ने नहीं किया है तो करना जाकर, अच्छा है, इट्स गुड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। खाने की बात करें तो
पिछले 3 साल में मुझे समझ नहीं आया प्रॉपर वाइट पीपल फूड है क्या। लाइक जहाँ भी स्टोर्स में जाओ, इवन डाउनटाउन में काफ़ी दुकानें खाने की, आपको एशियन स्टोर्स मिल जाएंगे। अगर ग्रोसरी की भी बात करें तो आपको एशियन मिल जाएंगी, इंडियन मिल जाएंगी। इन जनरल ये मेट्रो की जो मैंने पिछले वीडियो में बात करी है, जहाँ पे नॉर्मल सामान मिल जाएगा ग्रोसरी का, फ्रूट्स फल सब कुछ। बट द प्रॉब्लम इज़ मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ वाइट लोग खाना क्या खाते हैं, सिर्फ फूल पत्ती ऐसे घास फूस। क्योंकि जितने स्टोर्स जाओ ना, ऐसे खाने वाने के भी जाओ, बरीटो मिलेगा, मैक्सिकन मिल जाएगा, एशियन मिल जाएगा, इंडियन फूड मिल जाएगा लाइक रेस्टोरेंट्स में जाके। और द थिंग इज़ कुछ ऐसी दुकानें जहाँ सैंडविचेस और ये सब पिज़्ज़ा वीज़ा मिलता है, बट आई वोंट काउंट दैट एज वाइट पीपल फूड, पता नहीं क्यों। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली ये लोग खाते हैं क्या, मतलब ये सब यही जंक फूड खाते हैं, इतना मुझे पता है। बट स्टिल एक आध कुछ रेस्टोरेंट्स में मैं गई थी, काफ़ी ये मैक्सिकन फूड वाले या रेस्टोरेंट्स इन जगहों को देखो तो दे आर फीसिबल, मतलब कॉस्ट वॉस्ट वाइज इफेक्टिव हैं, आप कर सकते हो। एक बार तो हम लोग किसी जगह गए थे जहाँ पे द पर्सन जो कि हमारा ऑर्डर ले रहा था, शी केम एंड सेड आई रिक्वेस्ट वन पर्सन टू ऑर्डर लाइक 2 or 3 डिशेस फॉर देमसेल्व्स। एक इंसान अपने लिए ही 3-4 चीज़ें ऑर्डर करो या 2-3 चीज़ें ऑर्डर करो एटलीस्ट। ओके क्यों? क्योंकि हमारे जो पोर्शंस हैं वो काफ़ी स्मॉल है। एक चीज़ $16.50 मतलब $20 तक की मान लो अगर मैक्सिमम जाएगी, तो मैं 3 चीज़ें वैसी ऑर्डर करूँ। क्यों? क्योंकि उनके पोर्शंस छोटे हैं। एक ही चीज़ तुम इतनी महंगी दे रखे हो भाई, इतनी सी चीज़ $17 की। इससे अच्छा मैं किसी इंडियन या मैक्सिकन में जाके बरीटो या कुछ अच्छा ले लूँ उतने पैसे में। तो आई वुड से कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो कि थोड़े ज़्यादा ही महंगे हैं, जहाँ पे हम वंस इन अ वाइल जाना पसंद करते हैं, हम इतना ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं। बट या इन जनरल फूड इतनी परेशानी नहीं होती। आप एशियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अगर देखो, एशियन इन द सेंस में जापान साइड की बात कर रही हूँ, अगर कोई वेजिटेरियन है तो उससे बहुत परेशानी हो सकती है, वहाँ शायद वेजिटेरियन फूड इतना ना मिले, बट यहाँ मिल सकता है, यहाँ इतनी परेशानी नहीं होगी। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगेन वन फैक्ट कुड बी, वन रीज़न कुड बी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के एथनिसिटी से लोग हैं, सो उस हिसाब से फूड अवेलेबिलिटी इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी माइट गेट इन दोज कंट्रीज़। बट यहाँ पे कंसेप्ट है लैक्टोज फ्री, वीगन और फलाना टिकाना। हमारे उसमें इंडिया में सिर्फ दूध पिला देते हैं कि भाई पियो दूध, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लैक्टोज इंटॉलरेंट है बच्चा कुछ भी है। यहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, यहाँ काफ़ी लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं जो कि वो दूध नहीं पी सकते लाइक। और यहाँ दूध का भी अलग ही लफड़ा है, अलग अलग प्रकार से दूध मिल रहा है, 2% स्किम्ड, फलाना परसेंट स्किम्ड, फलाना दूध। भाई मैंने तो दूध लेना ही बंद कर दिया, मैं बता रही हूँ, इंडिया से आने के बाद से मैंने दूध पीना यहाँ पे बहुत कम कर दिया है मुझसे, क्योंकि लफड़े इतने हैं, समझ नहीं आता कौन सा दूध लो, और दूध ले लो तो पानी जैसा लगता है। दूध की जगह वो आलमंड मिल्क और ओट मिल्क लेते हैं। आलमंड मिल्क तो मुझे बहुत ही बेकार लगता है, और ओट मिल्क थोड़ा ठीक है, स्टार्ट कभी कभी पी सकते हैं बट इतना ज़्यादा नहीं। तो यहाँ दूध का इट्स यक यक। तो मैं नहीं पीती यहाँ दूध, मैं कभी कभार पीती हूँ यहाँ दूध, बट जनरली मैं नहीं पीती यहाँ पर दूध। उसके बाद हम बात करें तो स्ट्रीट पे लोग, हे भगवान, इंडिया में तो फिर भी ठीक है, आपने देखा होगा स्ट्रीट पे लोग, बट यहाँ पे जो स्ट्रीट पे लोग देखते हैं उनसे मुझे ही डर लग जाता है। एक तो वो नशे में रहते हैं, यहाँ पे वीड को लीगल कर दिया है, तो आपको पता नहीं होगा, आप बगल से ही जा रहे होगे, वो आप पे चिल्लाने लगेगा फालतू में, तब आप खोए हुए कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे पे चिल्ला रहा है। ऊपर से डर लगता है कि आपको मार मूर ना दे। मैकडोनल्ड्स जहाँ तक मैंने देखा है डाउनटाउन में इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मैकडोनल्ड्स चीप है, तो वो लोग लाइक, एक तो दे स्मेल बैड, दे स्मेल सो बैड भाई। कई बार ऐसा होता है, एक तो यहाँ पे लोग नहाते नहीं है क्या, पता नहीं क्या चलता है, ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं आपके बगल में या आप बस में भी ट्रैवल कर रहे हो और ऐसे लोग हैं, you'll have to like उल्टी आने लगती है, मैं कैसे बोलूँ, लाइक इतनी गंदी स्मेल आती है, हे भगवान। और स्ट्रीट वाले लोगों से भी वैसे ही आती है। और मैकडोनल्ड्स आई वुड से अगर ना जा सको तो प्लीज़ मत जाओ, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे, मतलब इस शहर में तो मैंने ये देखा है कि यहाँ के मैकडोनल्ड्स में भरे पड़े रहते हैं वैसे होमलेस टाइप के लोग। एंड द प्रॉब्लम इज़ अगर वो आपकी शॉप में आ रहे हैं, सो यू कैन नॉट शू देम अवे, आप ऐसे नहीं कहते भाग यहाँ से टाइप, आपको एज अ गुड ह्यूमन आपको उन्हें एज अ कस्टमर ट्रीट करना पड़ेगा। अगर वो कुछ लाइक इफ़ दे आर कॉजिंग एनी इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स देन यू कैन कॉल द कॉप्स और द पुलिस, बट जब तक ऐसा नहीं है यू हैव टू हैंडल इट कामली। यू कैन नॉट जस्ट लाइक, जैसे इंडिया में होता है ना, अगर कई बार ऐसा आते हैं लोग एंड यू कैन जस्ट टेल देम कि जाओ टाइप का, बट नो, यहाँ पे यू कैन नॉट डू दैट। तो वो एक परेशानी है। देन अगर हम इन सब चीज़ों से हट के बात करें तो जो भी अगर यहाँ पे है
रह रहा है कनाडा में या फिर कनाडा आने की सोच रहा है, प्लीज़ क्यूबेक सिटी जाकर एक्सप्लोर किए। आप उसके बिना मत जाएं वापस। नाइग्रा तो खैर ठीक है, बट क्यूबेक इज़ वेरी प्रिटी। क्यूबेक इज़ सो प्रिटी। लाइक मैं जब गई थी मॉन्ट्रियल तो काफ़ी ठंडी थी वहाँ पे। मॉन्ट्रियल इज़ जस्ट अनदर बिग सिटी, जैसे टोरंटो हो गया वैसे ही मॉन्ट्रियल है यहाँ पे, बट मॉन्ट्रियल से भी 3 घंटे आगे क्यूबेक सिटी। इट गिव्स एन अमेजिंग वाइब, मतलब इट्स लाइक पूरी यूरोपियन साइड की वाइब आ जाती है, एकदम मस्त वाइब आती है, एकदम झकास। इट लुक्स सो प्रिटी। और मैं क्रिसमस के टाइम पे गई थी तो उन्हें बहुत अच्छा सजाया था। और फॉर माई के ड्रामा लवर्स जिन्होंने भी गॉब्लिन देखा हुआ है, गॉब्लिन की शूटिंग क्यूबेक सिटी में हुई थी, लाइक द ओल्ड क्यूबेक सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, जो कि मॉन्ट्रियल से 3 घंटे की दूरी पे है। तो आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ। एक तो मैं किसी झल्ली में क्यूबेक गई थी, पता है मैं क्यूबेक सिटी भी गई थी, लेकिन तब मैंने गॉब्लिन नहीं देखा था, तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे इसकी शूटिंग हुई है। जब मैं वापस आ गई एंड देन आई टॉक टू अ फ्यू फ्रेंड्स एंड स्टफ, देन आई गॉट टू नो कि शिट, गॉब्लिन की शूटिंग हुई थी क्यूबेक सिटी में। एंड नाउ आई हैव बीन डाइंग टू गो देयर अगेन फॉर सम रीज़न, बट मैं जा नहीं पा रही हूँ। देखते हैं अगर प्लान बनता है कभी आगे चल के तो। बट क्यूबेक इज़ वेरी प्रिटी। वैंकूवर भी मैंने सुना है प्रिटी है। बाकी ओंटारियो में इन जनरल ऐसा कुछ बहुत खास देखने का है नहीं। नाइग्रा फॉल्स फेमस है, सभी जानते हैं उसके बारे में, बट आई वुड सजेस्ट वैंकूवर जाए अगर जा सकते हैं तो, एंड क्यूबेक सिटी और क्यूबेक इन जनरल इफ़ यू वांट। वहाँ फ्रेंच पीपल का डोमिनेंस काफ़ी, जैसे ओंटारियो इज़ लाइक लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे, बट क्यूबेक में जो है लोग फ्रेंच बोलते हैं। अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो भी चल जाएगा। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। तो लाइक कई बार आप काफ़ी मेरे दोस्त गए और उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ा रेसिज्म क्यूबेक साइड फेस किया था क्योंकि उन्हें फ्रेंच नहीं आती थी एंड दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश। थोड़ा सा इनकी रस्साकस्सी चलती रहती है ओंटारियो एंड क्यूबेक के बीच में, बट अदरवाइज़ देखा जाए तो मैंने आज तक ऐसे जब भी मैं गई हूँ इतना ऐसे रेसिज्म या इस टाइप का कुछ भी फेस नहीं किया। उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि वो आपसे फ्रेंच में बोलें, लाइक अगर कोई जा भी रहा है तो एक्सक्यूज़ moi बोलेगा इंस्टेड ऑफ एक्सक्यूज़ मी, और या बॉन्जूर बोलेंगे, तो वो बोलते ही फ्रेंच में है। बट देन इफ़ यू टेल देम कि यू कैन नॉट स्पीक, तो मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया कि देर लाइक यू नो लाइक नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट और समथिंग। बट हाँ, हो सकता कई लोग करें फेस, वी डोंट नो एनीथिंग, लाइक वो एक ना एक आइटम इंसान निकलता है या क्या करें, तो हो सकता है। बट हाँ, क्यूबेक जाए, बिल्कुल जाए। नाउ नेक्स्ट थिंग, ओके, आई डोंट नो हाउ मच चिल्ड्रन आर कनेक्टेड टू देयर फैमिलीज। लाइक जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे ऐसा रहता है ना कि 18 साल के बाद सब बाहर चले जाते हैं, लाइक वैसा कुछ तो भी सुना हुआ है मैंने। हो सकता है ऐसा होता हो, बट जहाँ तक मुझे पता है, जितना भी मैंने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर वालों को देखा है, दे सीम्ड प्रिटी कनेक्टेड टू देयर फैमिलीज। लाइक मैं भी अपने मॉम डैड को रोज़ कॉल लगा के बात करती हूँ, हो सकता है वो लोग रोज़ कॉल लगा के बात ना करते हो, बट जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया था ऐसा लगता तो था कि हाँ ये लोग लाइक थोड़ा कनेक्टेड है अपनी फैमिली से, लाइक डिसीजन एंड ऑल उनसे पूछ के ले रहे हैं, या ऐसा भी नहीं कि एकदम नाता टूट गया है कि भाई नहीं हम जो करना है अब करेंगे टाइप का, नहीं। मैंने सुना था ऐसा, बट काफ़ी लोग यहाँ पे होमसिक भी फील करते हैं। हम इंटरनेशनल होकर होमसिक फील करते हैं, ये लोग तो यहीं से आके होमसिक फील करते हैं। मतलब आई नो काफ़ी लोग ओंटारियो या आसपास के रीजन से हैं, मैंने कैलगरी या दूसरे स्टेट से अल्बर्टा साइड से ज़्यादा लोग नहीं देखे हैं, या हो सकता मेरी मुलाकात नहीं हुई हो। काफ़ी लोग वैंकूवर से भी ओंटारियो आए हैं पढ़ने के लिए, but I think they are pretty well connected to their family. There's nothing like no, I don't talk to them, or I have a few friends जो कि once in a week call their parents and talk, or like few times in a month, not on a regular basis, but then the call is like sorry मैं ऐसे घूम रही हूँ अपनी चेयर में, sorry, बट द कॉल इज़ लाइक अ प्रिटी लॉन्ग कॉल, ऐसे 2 घंटे तक फिर वो पूरा बताते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है फलाना दिखाना। सो या, और कुछ कहते हैं कि डेली कॉल करने के लिए ना उनके पास टाइम है ना उनके पेरेंट्स के पास टाइम है, और कुछ कहते हैं कि डेली कॉल करने के लिए कुछ होना चाहिए बताने के लिए जो कि उनके पास है नहीं। देयर लाइक मैं रोज़ कॉल करती हूँ, बट आई बी लाइक जस्ट टेलिंग कि आई वेंट टू द क्लास, मैंने खाना खाया, फिर मैंने ये किया, फिर अब मैं सोने जा रही हूँ। तो वो सेम ही चीज़ है, ऐसा कुछ खास ज़िंदगी में हो नहीं रहा उनका अलग से जो वो बताना चाहेंगे, तो इसलिए फिर वो डेली की बजाय वंस इन अ वीक या ऐसा कुछ टाइम 2-4 बार इन अ मंथ टाइप का कॉल करते हैं। बट जितने भी इंडियन लोगों को मैं जानती हूँ जो मेरे दोस्त हैं, और वो रोज़ बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, इंक्लूडिंग मी। एक आध दिन का कभी कभार गैप हो जाता है, बट कोशिश यही रहती है कि मैं रोज़ भी, अभी जैसे मेरी डैड से बात हो चुकी है वीडियो बनाने से पहले, और अभी ये वीडियो कंप्लीट करके, या हो सकता है उसको बीच में रोक के, या तो मेरी मम्मी का कॉल आता ही होगा, तो आई टॉक टू माई मॉम। सो मैं रोज़ बात करती ही रहती हूँ। So that's one thing. Then old people working, I feel very, यार मुझे भूख लगी, मुझे 1 मिनट दो, मुझे थोड़ा कुछ खा कर आने दो, just a second.
ओके, आई एम बैक एंड दैट वाज अ प्रिटी लॉन्ग ब्रेक। अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैंने मॉम से भी बात कर ली और मुझे ना ब्रेड खाना बहुत पसंद है। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्रेड खा लूँ, तो मैंने वाइट ब्रेड खाना पसंद है मुझे, ब्राउन नहीं, सूखी वो भी, लाइक बिना उसमें कुछ चिपकाए विपकाए, नो चीज़ नो मेयोनीज नथिंग, ऐसे ही खाना पसंद है मुझे। तो मैंने थोड़ी बहुत वो खा ली। then मैंने मॉम से बात कर ली, शी इज़ ट्रैवलिंग फॉर अ वेडिंग फंक्शन और समथिंग, रिसेप्शन। तो उनको पैकिंग वैकिंग भी करनी थी, तो वो सब करने में बिज़ी हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रही थी कि ओल्ड लोग काम करते हैं, उनको देख के बड़ा बुरा लगता है यार। मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको आराम करना चाहिए घरों में, आप काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम का कंसेप्ट है जो कि अपने इंडिया में नहीं है। एक सेकंड में फेंक दूँ। तो जो लोग हैं उनको लाइक जॉब्स मिल जाते हैं। सर यूनिवर्सिटी में मैंने कितने लोगों को देखा है, क्लीनर्स के तौर पे। जैसे हम रेसिडेंस में रहते थे तो हर सैटरडे संडे को छोड़ के ऑलमोस्ट एवरी डे सुबह 6 बजे जब मैं उठा करती थी पहले, तब आप देखोगे लाइक मेरे साथ अगर कोई और बच्चा वॉशरूम शेयर कर रहा हो ना कर रहा हो, मैं क्लीनर ज़रूर रहता था कई बार। एंड देन आई हैड टू चेंज माई टाइमिंग ताकि मेरा क्लीनिंग वाली आंटी का टाइमिंग थोड़ा सा क्लैश ना हो टाइप का। तो हाँ, बट उनको देख के काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वैसे मिनिमम वेज या थोड़ा बहुत मिनिमम से ज़्यादा वेज के ऊपर हायर करते होंगे। एंड देन देर लाइक सुपर ओल्ड, काफ़ी ऐसे झुके हुए हैं, काफ़ी लाइक मतलब देख के लगता है कि अभी भी इतनी इस एज में भी बेचारे ऐसे मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और मतलब अपना लाइक पेट पाल रहे हैं, जो भी कहेंगे टाइप का। तो वो देख के मुझे थोड़ा बुरा लगता है। बट हाँ, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो लाइक इस एज में भी काम करते हैं, उतनी एज में भी काम करते हैं। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है पार्ट टाइम। आधे से ज़्यादा इंटरनेशनल बच्चे जो हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अनलेस आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा वेल्दी हो, बहुत ही ज़्यादा रिच हो कि भाई हमें पैसे वैसे की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, हम अच्छा खासा ऑफ कैंपस हाउस भी अफोर्ड कर सकते हैं सब कुछ, तो वो अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। बट जहाँ तक मैंने देखा है, काफ़ी सारे बच्चे फर्स्ट ईयर्स वाले तो नहीं जॉब करते क्योंकि अभी वो सेटल हो ही रहे हैं, आए ही हैं कैंपस में, एक्सप्लोर कर रहे हैं शहर को, जगह को, कहाँ क्या है टाइप का। तो वो लोग ऐसे जॉब्स नहीं करते हैं। बट जनरली बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं और मिनिमम वेज डिपेंड करता है। जैसे ओंटारियो का $16.55 है पर घंटा। एंड देन क्यूबेक में या BC साइड हो सकता है थोड़ा बहुत $1 का, 15 हो या 17 हो, से फ़र्क पड़ता है, डिपेंड करता है। बट काफ़ी सारे इंटरनेशनल बच्चे पार्ट टाइम करते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे कि जो बच्चे हैं समर वेकेशन में 40 घंटे तक काम कर सकते हैं एक हफ्ते में। बट जब उनकी क्लासेस चल रही हैं, जब उनके कोर्सेज चल रहे हैं, जब पढ़ाई चल रही है, तो वो 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ तो भी उनका स्केड्यूल आता रहता है जो कि चेंज होता रहता है। इसी के साथ मैं बात करना चाहूँगी कि कितना डिफ़िकल्ट है पार्ट टाइम जॉब पाना या कितना ईजी है टाइप का। तो आई वुड से इट डिपेंड्स। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इट्स नॉट सुपर ईजी कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिल सके। मतलब काफ़ी लोग पार्ट टाइम की सर्च में रहते हैं, लेकिन क्या कहें कि इतने डाउनटाउन में अगर ढूंढना चाह रहे हो स्पेसिफिकली, क्योंकि यहीं आसपास सब कुछ है, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर किसी को मिल सके। आपकी लक की बात भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी जगहों पे आप रेज्यूमेस देते हैं एंड दे डोंट इवन कॉल यू बैक और दे डोंट इवन लुक एट देम, आई वुड से। तो हाँ, डिफ़िकल्ट है पार्ट टाइम मिलना, लेकिन अगर मिल जाती तो अच्छी है क्योंकि इट्स लाइक जस्ट इमेजिन इतना बड़ा शहर है, उसमें से इतनी पॉपुलेशन बच्चों की है और इतनी बाकी के लोगों की है। उसी में से अगर डाउनटाउन देखा तो इतना डाउनटाउन है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी दुकानें भी नहीं है कि आपको इतनी पार्ट टाइम्स की जॉब मिल, लाइक इतनी पार्ट टाइम की ज़रूरत पड़े। कुछ दुकानें, रेस्टोरेंट जिसमें हो सकता है पार्ट टाइम की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसके अलावा देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ स्टोर्स विच रिक्वायर अ पार्ट टाइम जॉब। तो अगर नहीं चाहिए किसी को पार्ट टाइम जॉब, तो फिर कितने ही लोगों को हायर करेंगे ना वो लोग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मास्टर स्टूडेंट तो पता नहीं कौन कौन, उनमें से अगर फर्स्ट को हटा दें, मास्टर्स को हटा दें, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर वाले बच्चे अगर पार्ट टाइम ढूंढ रहे हैं तो स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। उतनी तो पोजीशंस भी अवेलेबल नहीं होंगी जितनी जॉब्स चाहिए बच्चों को। तो आई वुड से कि इट वर्क्स ऑन योर लक, आई वुड से। या तो फिर अगर आपके कनेक्शंस हो, काफ़ी लोग ऐसा होता है कि जो आपका दोस्त अगर ऑलरेडी किसी, एक सेकेंड, क्या है, आपका दोस्त अगर ऑलरेडी किसी जगह पे पार्ट टाइम कर रहा है एंड देन यू वांट कि आपको भी पार्ट टाइम करनी है, तो आप अपने दोस्त से कहो कि भाई अपने मैनेजर से बोल मुझे भी जॉब दिला दे। तो इसे कनेक्शन के बेसिस पे मिल सकती है और वो प्रिटी ईजी भी होगा क्योंकि आपके दोस्त को ऑलरेडी जानता है मैनेजर, तो थोड़ा रिलायबल सोर्स के थ्रू मिला है कोई नया बंदा, तो वो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे कोई रैंडम इंसान को हायर करने के लिए। एंड या
आई थिंक इट्स प्रीटी गुड, लाइक पार्ट टाइम इज़ नॉट बैड, आप मैनेज कर सकते हो पार्ट टाइम हफ्ते में 2-3 बार काम करके बाकी सारी क्लासेस एंड ऑल करके। यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं रहता कि सुबह से लेकर शाम तक एक प्रॉपर टाइम है कि वहाँ उस टाइम पे आपको कैंपस में रहना ही रहना है। यहाँ क्लासेस काफ़ी डिफ़र करती हैं, लाइक मेरी कई फ्राइडेज़ को जैसे क्लास ही नहीं होती मेरी, और कई बार मेरी सुबह 8:30 बजे क्लास रहती है, फिर 11:30 बजे रहती है, फिर पूरे दिन कोई क्लास नहीं होती, या तो फिर काफ़ी टाइम अलग अलग टाइमिंग पे रहती है क्लास। लाइक सपोज़ एक 1:30 या 3:30 से 5:30 क्लास है, फिर 6:30 से 9:30 क्लास है रात के। सुबह कुछ नहीं है और उसके बाद कुछ नहीं ऑब्वियसली, और कितना ही लेट होगी क्लास, बट फिर भी तो लाइक ऐसा होता है कि 8:30 वाली क्लास सुबह वाली करके अगर अगली क्लास 2 बजे है तो वापस घर आ जाओ, फिर वापस निकलो 2 बजे खाना वाना खा के क्लासेस के लिए। सो इट्स नॉट लाइक अ परफेक्ट टाइम। लाइक आई हैव स्टूडेंट्स, लाइक नॉट स्टूडेंट्स, आई हैव फ्रेंड्स इन इंडिया जो कि कॉलेज अटेंड करें और उनका प्रॉपर टाइमिंग रहता है कि सुबह 9 बजे जाओ और सीधा शाम के छूट कर आते हैं, या जो भी टाइमिंग रहता है। बट यहाँ वैसा नहीं है, एंड आई फील दैट्स काइंड ऑफ गुड। आई वुड से दैट इट्स बेटर टू नॉट हैव लाइक अ प्रॉपर टाइमिंग, क्योंकि उसके अगर वैसा कुछ होगा तो फिर पार्ट टाइम के लिए लोगों को टाइम नहीं मिलता। तो दिस इज़ नाइस। देन हम आगे बढ़ते हैं। वो इसके बारे में बात करना थोड़ा ज़रूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेप, सुट्टा, वीड। तो द थिंग इज़ कुछ समय पहले मेरे नाखून टूट रहे हैं सॉरी मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, बट दीज 2 ऑफ माई नेल्स, लाइक एक ये और एक ये टूटने वाला है और मुझे दुख हो रहा है इसीलिए। हाँ, कंटिन्यू करता है। कनेडियन गवर्नमेंट ने वेब तो खैर कोई भी चला रहा चलते, कोई भी इंसान चाहे हाई स्कूलर हो चाहे कुछ भी हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर वाले सब करते हैं ना, शायद सब के सब। हाँ, बट वीड लीगल करा दी गई है यहाँ पे, पता नहीं किस खुशी में। तो इसलिए जो मैं पहले वाले वीडियो में बता रही थी कि होमलेस लोगों से डर लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि वो लोग नशे में रहते हैं। सो यू कैन नॉट मेक आउट कि वो वीड का नशा अलग ही समझ आ जाता है, आपको आंखें लाल दिख जाएंगी, या अगर उन्हें स्मोक किया तो आपको स्मेल आ जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि ओके ये हाई है बंदा। बट आई वुड फील नॉट एट ऑल कंफर्टेबल टॉकिंग टू अ पर्सन लाइक ऐसे रैंडम स्ट्रेंजर, लाइक अ होमलेस गाय में भी जो कि नशे में है टाइप का। बट आई वुड से हाँ, पार्टी कल्चर बहुत है इसके बारे में। आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक शायद पार्टी कल्चर ही है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, फर्स्ट ईयर में बच्चे बहुत अय्याशी करते हैं भाई। हर फ्राइडे सैटरडे संडे, लाइक जो वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती हैं यहाँ पे, और बच्चे फ्राइडे से ही मज़ा करना चालू कर देते हैं। क्लब्स हैं यहाँ पे 3-4 डाउनटाउन में, तो और कोई बस तैयार होकर क्लब पहुँच जाएगा। उसके पहले उनका प्री ड्रिंकिंग सेशन रहता है, फिर क्लब्स में ड्रिंकिंग सेशन रहता है, फिर सो जाते हैं क्योंकि अगले दिन क्लासेस नहीं होती टाइप का। तो वो काफ़ी चलता है। आई वुड से येस, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन माई फर्स्ट ईयर टू, एवरी फ्राइडे देयर यूज्ड टू बी दिस पार्टी थिंग की। और यहाँ पे अलग ही चुल रहती है लोगों को, हमें फायर अलार्म बजाना है चाहे कुछ हो जाए। मतलब फायर ड्रिल्स होते हैं जो कि प्रैक्टिस सेशन रहता है, उसका हमें पहले से इन्फॉर्मेशन आ जाती थी कि आज सुबह के 6 बजे 7 बजे फायर अलार्म बजेगा एज अ प्रैक्टिस, और आपको वो बिल्डिंग इवैक्यूएट करनी पड़ती है टाइप का। बट यहाँ कुछ बच्चों को चुल रहती है कि हम फायर अलार्म बजाएंगे, स्पेसिफिकली जो बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उन्हें। तो वो ऐसा इतना दिमाग ख़राब करता है ना, आप रात के 2 बजे आराम से सो रहे हो, इतनी ठंडी में बाहर बर्फ़ गिर रही है, -5 3 जो भी टेम्परेचर हो रखा है, एंड फायर अलार्म बज गया। मैंने एक्सपीरियंस किया, लाइक मेरे फर्स्ट ईयर में कम से कम 4-5 बार बजा होगा, उनमें से मे बी 2 बार ड्रिल होगा, बाकी दूसरी बार स्टूडेंट्स ने बजाया था। और द थिंग वाज कि बिल्डिंग्स में ना कैमराज नहीं लगे थे प्राइवेसी कंसर्न्स को लेते हुए, बट अब रिसेंटली क्योंकि फायर अलार्म्स का कल्चर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, लोगों ने कैमराज लगा दिए हैं काफ़ी बिल्डिंग्स में, बट पहले नहीं थे। ऐसे रात में 2 बजे आधी नींद में अपना जैकेट पहन के, चप्पल या बूट्स या जूते पहन के भगे जा रहे हैं सब, ऊपर से लिफ्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब 6ठे फ्लोर में अगर कोई रह रहा है तो वो पैदल जा रहा है ऐसे नीचे सीढ़ियों से, वो तो ठीक है। कई बार तो लिफ्ट जब फायर अलार्म के बाद एक तो 15 मिनट बाहर ठंडी में खड़े रहो, क्योंकि फायर ब्रिगेड्स आते हैं, स्टाफ आते हैं, वो लोग चेक करते हैं हर एक कमरा। अगर आप अपना कमरा ना छोड़ो तो भी परेशानी है, तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दे ओपन एंड चेक द कॉज ऑफ फायर। एंड देन आफ्टर 15-20 मिनट्स उससे ठंडी में खड़े होने के बाद फिर आपको अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। तो सब ऐसे भेड़ की तरह घुसे जा रहे हैं सीढ़ियों से, लिफ्ट से। बट हमारी लिफ्ट थोड़ी ख़राब चलती थी कभी कभी, तो लाइक हम सीढ़ियाँ प्रेफर करते थे। और आधी नींद में भाई, वो भी क्या दिन थे। आई मिस दैट समवट, बट या दैट्स लाइक एट टाइम्स आई वुड से इट्स फन, जब आप जाग रहे हो मे बी ऐसा कुछ कि हाँ भाई ठीक है। बट हर बार मज़ा नहीं आती थी यार, बहुत ठंडी रहती थी बाहर। अभी क्योंकि मैं ऑफ कैंपस हूँ तो मैंने फायर अलार्म से ऐसा कुछ इशू फेस नहीं किया है, विच इज़ एक्चुअली रियली गुड। बट या फर्स्ट ईयर में फायर अलार्म्स वाज फन।
अब हम आगे आते हैं, कनाडा की सीजन्स की बात करें तो ठंडी सबसे ज़्यादा रहती है, बट आई थिंक मेनली 4 सीज़न होते होंगे, ठंडी, गर्मी और फॉल और लाइक ऐसे स्प्रिंग या जो भी है, क्योंकि गर्मी में बहुत गर्मी रहती है, गर्मी चैटती भी अच्छी है। मतलब जैसे इंडिया में गर्मी लगती है ना, यहाँ पे आपको लगेगा हाँ इतनी क्या गर्मी होगी, बस 21 डिग्री ही तो है टेम्परेचर, या 25-26 डिग्री ही तो है टेम्परेचर, लेकिन नहीं यार। देखो मैंने इसको ख़राब कर ही दिया बैठे बैठे। इफ यू गाइस कैन सी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, साइड से चिप हो गया है। बट क्या बोल रही थी मैं, बट हाँ ठंडी मतलब गर्मी में भले ही इट्स लाइक 26 डिग्रीज या जो भी टेम्परेचर रहता है, आई डोंट नो, या तो मौसम इतना साफ़ है या इतनी कम पॉल्यूशन है, जो भी है, अगर आप धूप में जा रहे हो ना, इतनी चिपकती है धूप, ऐसी चैटती है धूप कि भाई नहीं, बहुत गर्मी रहती है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी। मतलब ऐसा कुछ फ़र्क नहीं आता खासा, लाइक लोग में से कहते हैं इंडिया में तो और गर्मी रहती है, लेकिन आई लाइक नहीं, इंडिया में गर्मी रहती है चलो ठीक है, बट यहाँ वाली गर्मी उससे कम नहीं है, ऐसा बोलना चाहूँगी मैं। फिर ठंडी में बहुत ठंडी रहती है, जैसे बर्फ़ गिर रही थी, आज भी पूरे दिन बर्फ़ गिरी है, और विंडी, अगर बर्फ़ के साथ साथ विंडी भी होता है तो परेशानी होती है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बट देन अदर देन दैट, जो फॉल सीज़न रहता है वो गुलाबी ठंड जिसको कहते हैं, थोड़ी बहुत ठंडी, इतना ज़्यादा नहीं टाइप का कि आप हल्का सा जैकेट ले लो, वो चल जाता है। पर अभी भी जो ठंडी का मौसम है ये चलने वाला है अपना सीधा मई तक, मई मिड सीज़न तक। स्टार्टिंग में तो मई की रहती ही है ठंडी, भले ही आपको दोपहर में इतने ठंडा ना लगे, बट रात रात में थोड़ी बहुत ठंडी हवा टाइप की चलती है, सो इट इज़ कोल्ड। तो या आई वुड से दैट अबाउट सीजन, द बेस्ट पार्ट टू विजिट anywhere in Canada would be during the summers though. That is also one thing, because winters में Calgary, Alberta side it's super cold, it's colder than Ontario. Montreal is also very cold. तो ठंडी में तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर कहीं बाहर जाना चाहते हो तो बाहर चले जाओ, लाइक द बहामास या आसपास के आइलैंड जगहों पे, वहाँ अच्छा गर्मी का मौसम रहेगा। जस्ट मेट माई फ्रेंड टुडे एंड शी केम बैक लास्ट फ्राइडे फ्रॉम अ बहामास का ट्रिप विद हर फैमिली। और वो लास्ट ईयर भी गई थी। तो एवरी ईयर व्हेन सुपर कोल्ड हर फैमिली डिसाइड्स टू गो टू एन आइलैंड, करेबियन आइलैंड जैसे नीचे वाले आइलैंड्स में कहीं तो भी, ताकि वो लोग ठंड से बच सकें फॉर लाइक अ वीक और 2 weeks और समथिंग, एंड देन दे कम बैक। सो शी इज़ लाइक इट्स फकिंग कोल्ड हियर, एंड आई वाज लाइक या इट इज़ सुपर कोल्ड हियर। सो या otherwise I would say summer seems like a good season. Even Vancouver side अगर घूमना हो तो summers में it will be better as compared to here, like here in the sense winter. अब हम आगे पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में डिफरेंस बताना चाह रही थी मैं। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी बस ऐसे नाम का डिफरेंस है कि यूनिवर्सिटी थोड़ा टॉप लेवल है, कॉलेज उससे थोड़ा नीचे। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी में तो आप ज़्यादा पैसा भर रहे होगे, और कॉलेज में आप कम पैसा भर रहे होगे। और कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस है नहीं, दोनों में ही कोर्सेज होते हैं, पढ़ाई होती है। बट कॉलेज में जनरली डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो कि 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, और यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेड होगा जिसमें 4 साल लग सकते हैं। आप चाहो तो उनको 5 साल में भी कवर कर सकते हो, या मास्टर्स होंगे वो 2 साल का रहेगा आई गेस। बट द मेन डिफरेंस इज आपकी ट्यूशन फ़ी का फ़र्क होगा, एंड दी अदर थिंग विल बी कि यूनिवर्सिटी का थोड़ा नाम ज़्यादा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। एंड देन वी हैव इंडियन स्टोर्स एंड ग्रोसरी एंड स्टफ लाइक दैट है, काफ़ी जगह पे है यहाँ पे। डाउनटाउन में 1-2 रेस्टोरेंट्स हैं खाने के, बट ग्रोसरी स्टोर्स डाउनटाउन में नहीं है, उनके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, बस से 15-20 मिनट लगते हैं गैस। बट अवेलेबिलिटी है सारी चीज़ों की, लाइक खान पान की, और आप खुद बना भी सकते हो अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है। तो मुझे नहीं आता है इतना अच्छा, मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, एंड आई एम टू लेज़ी टू कुक। तो मैं से जनरली रोटी वोटी सब बहुत आलस आता है मुझे, तो मैं नहीं बनाती हूँ। उसके अलावा ओह या एक चीज़ है, सब अपने, अब तो टूट गया ये मेरा नाखून। हाँ, एक चीज़ है, सब अपने अपने में ही बिज़ी रहते हैं। मतलब जैसे मैं कुछ समय के लिए अपने दोस्त के पास गई थी, एंड देन शी यूज्ड टू स्टे विथ हर फैमिली, ठीक है, टोरंटो साइड। और आसपास के घरों में जैसे मैंने बताया कि घर है, एंड देन यू हैव अ होल गार्डन एरिया आसपास, एंड देन दूसरा घर थोड़ा दूर रहता है, डिस्टेंस रहते हैं घरों के बीच में। तो जैसे अपने में इतना पड़ोसी से हाल चाल पूछना, बातचीत, इतना सब कुछ चलता रहता है ना, उनके में वैसा नहीं होता। बस दूर से देखे हाय हेलो, उसके बाद उसके अलावा ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं भाई, अपने में ही है सब, उनकी फैमिली उनके में, हम अपने में टाइप का। वो जो पड़ोसियों का मिलन जो बातचीत ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, वो इतना ज़्यादा मैंने नोटिस नहीं किया। भाई कितना बोल रही हूँ मैं, 15 मिनट हो गया बोलते बोलते, क्या ये या काफ़ी लोगों ने सुना होगा फ्री हेल्थ केयर के बारे में कि कनाडा में मिलता है। मेरे ख्याल से इट्स अ स्कैम भाई। मेरे दोस्तों को मैंने देखा है फ्री हेल्थ केयर इमरजेंसी में, दे हैव बीन सिटिंग इन इमरजेंसी 8-8 घंटे से भी ज़्यादा,
इमरजेंसी में, और डॉक्टर्स देख ही नहीं रहे हैं. देर आर डॉक्टर्स वॉक इन क्लिनिक्स में अगर जाओगे जिनने डिसाइड कर रखा है कि एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर हैं इस क्लिनिक में, डिसाइड कर रखा है कि एक डॉक्टर सिर्फ 60 या 30 पेशेंट्स को देखेगा, तो 2 डॉक्टर सिर्फ 60 पेशेंट्स 60 को देखेंगे. तो आई डोंट नो, बट मैं इस टॉपिक के बारे में इतना ज़्यादा जल्दी बोलूँगी क्योंकि अभी टाइम हम थोड़ा ज़्यादा ही खींच लिया हमने ये टाइम. बट या आई वुड से कि हेल्थ केयर फ्री का आई थिंक इट्स यूजलेस, क्योंकि अगर इन्होंने कह दिया कि हम सबको फ्री का हेल्थ केयर देंगे तो ऑब्वियसली भीड़ ज़्यादा होगी एंड द प्रोसेस इज स्लो एंड देयर लाइक माई फ्रेंड फेल एंड शी हर्ट हर लेग एंड शी वांटेड एन एक्सरे. वो गिरी थी नवंबर में, उसको डेट क्या दे रहे थे, दिसंबर 6 डेट दे रहे थे कि आप आके अपना दिसंबर 6 को दिखाओ, उसके पहले हमारे पास टाइम ही नहीं है. तो फ्री हेल्थ केयर तो आई थिंक इट्स अ प्रॉपर स्कैम. इंडिया में जैसे आप देखा होगा आसपास काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल जाते हैं और आपको जल्दी चीज़ें मिल जाती हैं, अवेलेबिलिटी कॉस्ट एफिशिएंट होता है, आपको डॉक्टर भी दिखाने को मिल जाता है सब कुछ. बट यहाँ पे आप 2 बजे से जाके 6 बजे तक बैठे भी हो, आपका एक्सरे भी नहीं करा उनने, नंबर भी नहीं दिया, और फिर दोबारा बुला रहे हैं 6 तारीख को, वो पूरा 1 महीने के बाद, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं. एंड यहाँ पे पता नहीं कि सेल्फ हीलिंग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते हैं. लाइक मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी, मैं डॉक्टर के पास गई, कहते हो सकता है तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई होगी, ठीक हो जाओगी कुछ दिनों में. उन्होंने मुझे कोई दवाई नहीं दी. मैंने कहा ये क्या है, कुछ तो दो भाई, मतलब थोड़ा कुछ तो वो उनका शायद मानना ऐसा है कि बॉडी सेल्फ हील करती है, जो कि बॉडी करेगी ही डेफिनेटली, बट थोड़ा थोड़ा जल्दी कराओ उसको सेल्फ हील, थोड़ा कुछ दवाई दो ताकि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग इज़ लाइक मच फास्टर आई वुड से. बट हाँ ओके नाउ, हाँ ये मैंने बता दिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओ माय गॉड, आई वुड से यहाँ आने के बाद मैंने सब्जी वब्जी तो पकाना छोड़ ही दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे मज़ा नहीं आता, सारी चीज़ें फ्रोज़न है. फ्रूट्स लो, बनानाज और इस टाइप की चीज़ें, एप्पल्स और ये सब फ्रेश मिल जाता है, लेकिन पाइनएप्पल्स या ऐसा कुछ लोग आधे से ज़्यादा सब फ्रोज़न, लाइक सब कुछ फ्रोज़न. नाम लाइक हे भगवान, नहीं खाना, मुझे ऐसी सब्जियाँ खानी ही नहीं है जो फ्रोज़न. ये लोग कैसे जीते हैं ऐसे फ्रोज़न सामान के, पता नहीं यार कैसे. इवन फर्स्ट ईयर में भी जब हम लोग डाइनिंग हॉल्स में जाते थे खाना खाने के लिए, आई वुड से जो फ्रूट्स आते थे वो ऑलरेडी कट आते थे, वो इट वाज लाइक ऑलरेडी फ्रोजन, दे जस्ट लाइक रिमूव द रैपर एंड कीप इट एज अ डिस्प्ले फॉर अस टू हैव इट, एंड दे वर लाइक सो कोल्ड, ऐसा लगता था फ्रिज से उठा के ले आए भाई फल. बहुत लाइक आई वुड से द चीज़ें आर नॉट फ्रेश. जैसे इंडिया में आपको आराम से खेत खलिहान से ऐसे फ्रेश चीज़ें मिल जाती है ना खाने के लिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ आधे से ज़्यादा चीज़ें फ्रोज़न ही मिलनी है और ये लोग उसी के ऊपर जीते हैं, वैसे ही खाते हैं जहाँ तक मैंने नोटिस किया है तो. बट या दैट्स ऑल. ओके, बस एक सारी सी चीज़ जो कि मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने 2 व्हीलर्स बहुत कम देखी हैं. ऑब्वियसली वन रीज़न कुड भी क्योंकि यहाँ मौसम इतना ठंडा रहता है, तो ऑब्वियसली कोई बाइक या ऐसी मतलब साइकिल्स चलाते हैं बच्चे, काफ़ी कम बच्चे, बट ऐसे सिर्फ 4 व्हीलर्स ही रहती हैं. काफ़ी ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं रादर देन जस्ट लाइक हैविंग देयर ओन कार, क्योंकि उसका मेंटेनेंस एंड ऑल भी काफ़ी रहता है. फिर जब बर्फ़ हो रही होती है और आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है तो उसकी बर्फ़ भी निकालो पूरा ऐसे खींच के, तो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क आई वुड से. इवन लाइक घर के बाहर का पूरा शॉवल से निकालना, क्लीन करना पड़ता है एरिया सो दैट यू कैन वॉक. प्लस बर्फ़ में ब्लैक आइस बन जाती है एक टाइम के बाद. लाइक बर्फ़ गिर रही है, फ्रेश स्नो इज़ वेरी सॉफ्ट एंड नाइस, बट दिक्कत तब आती है जब कुछ टाइम के बाद जो स्नो होती है ना वो ऊपर वाली निकल जाती है और नीचे की आई डोंट नो, जैसे बर्फ़ जमती है ना, लाइक अपन बर्फ़ रेफ्रिजरेटर में जैसे जमाते हैं उस टाइप की ज़मीन पे जम जाती है एंड इट्स लाइक वेरी स्मूथ. तो अगर आप उस पर पैर रखोगे आप धड़ से फिसलोगे, तो उससे बच के रहना पड़ता है. यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं जो विंटर्स में ऐसे मुझे देखते हैं, किसी का हाथ टूटा दिख रहा है, कोई व्हील चेयर पर दिख रहा है, किसी ने टांग तोड़ ली अपनी, क्योंकि वो ब्लैक आइस कहते हैं उसको, और उसमें स्लिप होना बहुत ज़्यादा लाइक इट्स वेरी रिस्की आई वुड से. एंड वो हर घरों के आसपास ऐसे कहीं ना कहीं वो कुछ एरियाज़ में ऑटोमेटिकली इट गेट्स अक्यूमुलेटेड, वो बन जाती है पता नहीं कैसे. सो या दैट इज़ वन थिंग. बस इसको भी मैंने 30 मिनट तक का हो ही गया होगा ये वीडियो कसम से, पहले वाला पार्ट मिला के, तो मैं और ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, आई जस्ट स्टॉप हियर. तो या that was pretty much it. I think I covered most of the points I wanted to tell you guys or talk about, and yeah, इसके अलावा अगर कुछ याद आएगा then I'll like probably make another video or something about it. That's all. So bye bye people, bye bye from here. इसके पैर है but कोई बात नहीं, चलता है.